आए हो ना, और फिजिक्स पढ़ने आए हो तो हो सकता है कहीं प्रॉब्लम होगा, होगा कि नहीं होगा, कहीं दिक्कत होगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कोई टॉपिक प्रॉब्लम देगा, हाँ कि ना। कभी मन उदास होगा और कभी मन खुश भी होगा, हाँ। और कभी हमसे अच्छा बात भी सुनोगे, कभी हमसे बुरा बात भी सुनोगे, क्योंकि इट्स माय जॉब। क्योंकि आज हम तुमको बुरा नहीं बोलेंगे तो कल पूरा दुनिया तुमको बुरा बोलेगी, और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे बच्चे को कोई गाली देगा, कोई बोलेगा नॉनसेंस है, ये है, वो है, ये बात बर्दाश्त होने वाला नहीं है। तो समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, दुख होगा, जो भी होगा, तो किससे कहोगे? आपसे सर। अब सुनो किससे कहोगे, गाना सुना, शुरू करें। अरे किसका है ये तुमको इंतजार महबूना, किसका है ये तुमको इंतजार महबूना, देख लो इधर तो एक बार महबूना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना तुमको मुझसे प्यार है। क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट किसको भेजोगे? डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, इसीलिए बोल रहे हैं। कोई पल हो, दिन हो या हो रात, ऐसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, गीत करना है, जी करना है, रेवन करना है, करना है, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, हो रहना कभी ना बेकरार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, कभी जब मैं डांटूं, कभी जब गरियाऊं, हो ना कभी ना नाराज मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। मजा आया? चलो, ये सुन के देखिए मजा आया। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ सुना, क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है किसी ने, नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है। क्या खूब कहा है किसी ने, नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है, ज्यादा होशियार हमेशा। एक और सुनना, अपने चेहरे की हंसी से हर गम को छुपाओ, अपने चेहरे की हंसी से अपने अपने चेहरे की हंसी से हर गम को छुपाओ, हाँ। बहुत कुछ बोलो पर कुछ न बताओ, बहुत कुछ बोलो लेकिन कुछ न बताओ, कभी खुद न रूठो, कभी खुद न रूठो, पर हर किसी को मनाओ, यही राज है जिंदगी का, बस जीते चले जाओ। होली का समय है, होली का समय है, और होली में रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली को क्या कहा जाता है? अरे इसके पीछे इसको रंगों का त्योहार क्यों कहा जाता है? सुनो तो, होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? सुन लो, हाँ, वो तो रंग हम लोग डिनोट करते हैं,
मेरा बात को सुनना, जैसे हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं ना बीटा से, बीटा इज द एंगल करते हैं ना, तो रंग जो है वो हम लोग लगा के डिनोट करते हैं, लेकिन इसके पीछे का भावार्थ ये है कि किसी भी परिस्थिति में वो रंग जिंदगी को रंगीन बना के रखो। और जिंदगी रंगीन कैसे बनेगा? तो तुम्हारा जो जॉब है ना, तुम्हारा जो जॉब है, पढ़ना होगा, डांट सुनना होगा, मम्मी का डांट, पापा का डांट, या कभी प्यार, कभी ये सब होता रहेगा लाइफ का। यही तो अलग अलग कलर तुम्हारी लाइफ को रंगीन बनाता है। यदि ऐसा ना हो कहेगा क्या किए तो कुछ नहीं बैठे रहते। अरे यार कभी तुमको किसी ने डांटा? हाँ, क्या तुमको कभी किसी चीज का कमी महसूस हुआ ना? कभी किसी चीज का एक्सेस अनुभव हुआ? नहीं। जब कुछ हुआ ही नहीं तो पृथ्वी पर भार बन के बैठने का कोई मतलब है? पृथ्वी पे भार बन के बैठने का कोई मतलब नहीं है। सर पंखा अच्छा लगा, ठीक है, इसीलिए कभी कभी आपकी जिंदगी में खुशी भी होगा और कभी कभी गम भी होगा, कभी खुशी कभी गम, कभी गोली कभी गम। ऐसा हो? यस सर। तो कभी खुशी होगा। अच्छा, दोनों के केस में आंसू जरूर आए। यदि कोई भी चीज एक्सेस हो जाए, भावनात्मक रूप से देखो, यदि कोई भी चीज क्या हो जाए, अत्यधिक हो जाए, तो वो जो है आंसू का कारण बन जाता है। अरे बहुत बड़ा बात कहे तुम लोग नहीं समझ पाए। यदि कोई भी चीज जिंदगी में क्या हो जाए, अत्यधिक हो जाए, तो वो आंसू का कारण बनेगा ही बनेगा। यदि दुख यदि हद से ज्यादा गुजर जाए तो भी आंसू आएगा, और खुशी से बहुत ज्यादा खुशी हो गया तो भी आंसू आ जाएगा। ये चीज तुम देखना, यदि तुम किसी दिन ऐसा रूप से सफल हो गए तुम्हारे पिता का आंसू आ जाएगा, तो मैंने, और वो आंसू रोने का नहीं होगा, वो खुशी का आंसू होगा। तो आवश्यकता से हमेशा किसका कारण बन जाता है? आंसू का। और मजे की बात, हम आंसू देने वाले आदमी नहीं है। मजे की बात, इसीलिए हम ये कहेंगे कभी भी आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज का अपेक्षा मत करना। प्रैक्टिकली ट्रूथ है, समझ लेना बात को। क्योंकि एक्सेस हमेशा क्या होता है, एक्सेस यदि हो गया या डिफिशियंसी हो गया तो हमेशा वो चार्ज का कारण बनता है। इसका कारण बनता है, तुमको प्रैक्टिकली फील कराता है बाबू। जैसे तुम मान लो बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए, बहुत ज्यादा क्या हो गए, बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए, तो हमेशा तुमको चाह रहेगा कि ये वो दे देगी, वो दे देगी, वो दे देगी, पापा से ये मिल जाए, मम्मी से ये मिल जाए, मामा से ये मिल जाए, चाचा से साइकिल मिल जाए, नाना से मोटरसाइकिल मिल जाए, दोस्त से कुछ भी मिल जाए, पेन मिल जाए, कॉपी मिल जाए, इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, चार्जर मिल जाए, हेडफोन मिल जाए, है कि नहीं? तो यदि निगेटिव होते रहोगे तो क्या अपेक्षा कैसा रहेगा? लेने का। क्या करने का? लेने का। यदि पॉजिटिव हो गए, क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए, अपेक्षा करें तुमको देने का, दूसरे का निगेटिव खींचो, उसको बैलेंस करो, उसको क्या कर दो? बैलेंस कर दो। मतलब यदि आप पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव वाले को हमेशा सपोर्ट करेगी कि भाई तुम न्यूट्रल हो जाए, तुम नॉर्मल हो जाए। डिसाइड आपको करना, आपको निगेटिव रहना है कि पॉजिटिव रहना। बात सही कह रही है। और जिस बंदे ने फाइट नहीं करा, जिस बंदे ने फाइट नहीं करा, जन्म लिया है, तो एक बात बताओ, जन्म लिया है तो मुसीबत आएगी, मुसीबत आएगी। और इसी मुसीबत पे किसी ने कहा है, और मुसीबत आएगा तो समझ लेना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। मुसीबत आएगा तो समझ लेना क्या कुछ अच्छा होने वाला है। इसी पर इसकी स्वाद है। हमको पुरुषी नसीब नहीं है बाबू, कभी कभी बैठ जाते हैं। हाँ सुन लो, हाँ सुना दे, लगा। पहले तुम लोगों को ये सुनाते हैं, जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले ना आंसू आंखों से आपके कभी, निकले ना आंसू कभी आपके कभी, किस्मत भी मजबूर हो के आपको हंसाने लगे, किस्मत भी मजबूर हो के आपको हंसाने लगे। अरे ताली बजा नहीं समझा? अच्छा, तुम लोगों को पता हो या ना हो, कुछ बच्चे जो नए आए हैं, तुम
लोगों को पता नहीं होगा, जो हमारे पास रहते तो बड़े लोगों को सही से पता है कि 2024 में, हाँ पिछले साल मेरे साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ। हाँ ट्रेजेडी समझते हैं? हाँ अब सोचो कितना बड़ा ट्रेजेडी हुआ कि ये पूरा क्लास भरा हुआ था, यहाँ पढ़ाते थे, मतलब 3 जगह पढ़ाते थे, यहाँ पढ़ाना जब आना मतलब विद्यालय मैनेजमेंट 12 वहाँ पढ़ाना, वहाँ से निकल के विद्यालय में जाकर क्लास लेना। यार क्लास का टाइमिंग हो गया मेरा 16 घंटा, 16 से 17 घंटा, समझ रहे हैं? और इसी पूरे चक्रव्यूह में हमारा तबियत बहुत भयानक रूप से खराब हो गया। और आपको मैं सही बताऊं, मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत कम रहते हैं जिसको कि हम बेवकूफ बना सकते। क्योंकि सभी जो पढ़ाई करते सिलेबस देखते हैं, मेरा कौन सा टॉपिक हुआ है, कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है, कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, और मजे की बात हम असाइनमेंट भी ठोक के रखते हैं, तुमको पता चलेगा कि तुम पढ़ के आ रहे हो, कितना पढ़ना चाहिए। और मेरे बारे में पता कर लेना बहुत बढ़िया, बढ़िया टीचर से बोलना, बात का अपना जो बेटा के अपना हाथ करके कसम करके बताइए कि यहाँ पर सिलेबस टाइमली वो खत्म करता है और पूरा सिलेबस वहाँ पढ़ाता है। हम अपना तारीफ नहीं करते, मेरा बाप का आदेश है, मेरा पिताजी का, बच्चा कम पढ़ाना चलेगा लेकिन किसी बच्चे के लाइफ के साथ मत खेलना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, सबसे बड़ा गुनाह होगा। अब यहाँ पर इसीलिए हमको पढ़ना तो पूरा पड़ता है, इसीलिए हम एड़ी से चोटी तो लगाते हैं। इससे हुआ ये कि बाबू जनवरी में 2024 के जनवरी में, और मजे की बात है कि मेरा बुराई भी होता है और करने वाले करते भी, हम कहते करो, और जब भी बुराई होता है किस कैसा बुराई होता बता दे, सुनो बड़ी तब पढ़ाता है। अभी कोई बुराई है, कोई बुराई है, हम तब पढ़ाते, कोई बुराई है ना है। सुनो, जब मेरा अभी पीयूष आता था, बता, जब मेरा तबियत खराब हो गया ना, क्लास 1.5 महीने के लिए बंद हो गई। तबियत वैसा ऐसा खराब, बुखार या लूज मोशन नहीं हुआ था तो ढंग से हुआ, समझ रहे हो? और वेंटिलेटर तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए? वेंटिलेटर समझते हैं ना? वेंटिलेटर का मतलब होता है कि बॉडी इस तरफ या उस तरफ, लेकिन भाई कोई तो कैच पकड़ने वाला होना चाहिए था, हम तो उड़ लिए थे। और ऊपर वाले ने कहा नहीं बेटा अभी तुझे कहीं नहीं जाना है, हाँ अभी पूर्णिया में जेई का रिजल्ट देना है, उनको पकड़ के खींच के लाए, घुमा के लाए। ये हमारे लेवल के बच्चे जानते हैं सब। और जब भी हम उठते थे ना वहां पर, तो साथ में सुनो डॉक्टर साहब हमको बोलते थे साहब हमको जल्दी रिलीज करो, क्योंकि मेरा क्लास है, बच्चा सबका सिलेबस आपका हुआ है। और क्यों बोलते थे? क्योंकि नीट का एग्जाम आने वाला था भाई, अप्रैल या मई में, और उनका सिलेबस हमको हर हाल में खत्म करना था। 3 चैप्टर बाकी था, हम जब भी रोज में नहीं बोले हमारा सिलेबस, हमको सिलेबस खत्म करना भाई, हमको छोड़ दिया, हमको वो जो है वो करके रखा घुसला। जब ज्यादा हम आते से आते थे उधर से आता ये करके नहीं पता नहीं चला कौन सा करके तब सो जाते, हाँ ऐसे करके रखा। और देखो इसका चमत्कारी प्रभाव, हमको 1.25 लाख रुपए डिस्काउंट मिला था वहां पर, और पूरा एक्सेलेंट मिला जाके विजिट स्टडी चले, समझ रहे बात? हाँ लेकिन मेरे पीठ पीछे हम किसका नाम नहीं लेते, मेरे पीठ पीछे मेरा खतरनाक बुराई है। क्या किया? अरे बोलो। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि मेरा बच्चा से यहाँ पर साला हाथ नहीं मिला सकता तू, मेरा स्टूडेंट से, मैं अपने स्टूडेंट को खड़ा कर दूंगा, यदि मेरे स्टूडेंट के सामने तू बोल गया वो तो वही जो है मॉडल फिजिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बैठ लेगा, तैयार किया आपने ऐसे। जिस बच्चे का हमको दिख गया कि ये बच्चा मेरा नाम लेके चलेगा, उस बच्चे को हमने पकड़ लिया और बोला बेटा तू मेरा नाम लेके चलेगा, और उसको हमने तैयार किया बैठा के। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं यदि मैं अपने स्टूडेंट को सामने खड़ा कर दूं, बैठ में कर दे पागल कर दे उसको फिजिक्स में। अरे उसका इंटरेस्ट देखे ना भाई, उसका हम इंटरेस्ट देखे उसको लेपेटल के 12 का एग्जाम देगा, 1 साल और जबरदस्त पढ़ाया।
बोल बेटा अपने घर से खड़ा हो जा, तो अपने आप में पढ़ा और अपना पढ़ और पढ़ा के पढ़ा, बाप ने डिमेंड आजाद कर दिया। तो यहाँ से मेरा बुराई करना आप लोग देखें, अभी भी बाहर वाला दीवार है ना, फिजिक्स का देखिए दवाई पड़ा हुआ है। यस सर। देख रहे हैं? अरे भाई सबको बोल सर वो वहां पर है ना लगा हुआ बाहर में उसको भी फाड़ दिया। समझ रहे? हम वो इसीलिए देते डायरेक्शन बच्चों को दिया कि इस डायरेक्शन में फिजिक्स पढ़ाने हैं, इसको आगे तू पूर्णिया से पोस्टर फाड़ देगा मान लिए। एक मिनट तुम लोग गधे थोड़ी हो, समझना। पूर्णिया से पोस्टर फाड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां से फाड़ देंगे, वहां से फाड़ देंगे, घंटा पानी के सदुर आपके साथ हमारे 4 लाख रुपए लगे डिजिटल स्टूडियो बनाने, पैन इंडिया में काम करके फाड़ के डालेगा तू पैन इंडिया समझता है और हमारे इंडिया। आप लोग यदि किसी टीचर को देखना चाहते हैं, हमारे गुरु को देखना चाहते हैं फिजिक्स के, हमारे 2 गुरु रहे पटना में, इंजीनियर विजय कुमार, और हमारे जो ओरिजिनल गुरु रहे फिजिक्स का, आपको सब समझिएगा मिल जाएगा। उनका नाम है आशीष अरोड़ा। आशीष अरोड़ा हमारे गुरु हैं और अभी आशीष अरोड़ा सर का बुक पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है। मेरे पास है IIT एडवांस नारायणा के हेड हैं वो, नारायणा के 1 बिलियन सब्सक्राइबर है उनका। कितना मिले सर? 1 बिलियन आशीष अरोड़ा सब्सक्राइबर उनका गैलेक्सी नाम है फिजिक्स गैलेक्सी नाम सुने हैं? और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशीष अरोड़ा। आशीष अरोड़ा अरे नारायण का नाम सुने हैं? और जानते हैं उनका कितना बच्चा IITian है? आप लोग पता है आशीष अरोड़ा सर का कितना बच्चा IITian है? पता है आपको? बता दें कम से कम 400 बच्चा। करेक्ट, सही बोल रहे हैं। कितना बच्चा? कम से कम 400 बच्चा। हाँ। और उनका एज कितना? वो कितना दिन से पढ़ा है आपको पता है? सुनना, वो कितना दिन से पढ़ा है आपको पता है? जितना मेरा एज हो रहा है उतना उनका पढ़ाने का 2011 से 2011 ऑनलाइन आए हैं वहां पर 35 साल से वो काम कर रहे हैं। कितने साल से? नारायण नाम सुने आप लोग? नारायण नाम सुने हैं? उन्हीं का। अरे आप बंद करो, बता दिया बंद करो सर। अब आपको पता चलेगा इस कोचिंग का नाम फिजिक्स प्लैनेट क्यों रखा गया। नाम सुनना, इसका नाम फिजिक्स प्लैनेट क्यों रखा गया? फिजिक्स गैलेक्सी, फिजिक्स प्लैनेट। ये समझ में आया? अगर समझ में फिजिक्स गैलेक्सी और फिजिक्स हम से प्रोडक्ट में है। ये जितना भी आप लोग ये चिट्ठी पत्र देखते हैं ना, सब वहीं से कवर होके आता है। आता था, लेकिन अब तो उसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। हाँ, मुद्दा का बात करना भूलेगा। तो मेरे पीठ पीछे मेरा भाई जम के चला। सुन तो ले, मेरे पीठ पीछे खूब चला, जम के ऐसा वैसा, जिसको जो बोला था बोला। उसके एक शायर है मेरे पास, अच्छा लगे तो बताना। अच्छा लगे तो हाँ, लेकिन मैंने नाम तो लेना है ना। अरे बुराई करे चाहे अच्छा करे, लेकिन आप अच्छा बोलने वाले भी हैं। हम देखे हैं पूर्णिया के जो प्रतिष्ठित टीचर हैं अपने समय को मेरा नाम का गुणगान करते हैं, कहते हैं हाँ भाई सही काम है। सुनना, दुनिया भी मेरे मुरीद हैं शायद, दुनिया भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। दुनिया भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, लेकिन रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। हाँ, सामने चढ़ जाएगा नॉर्मल।
समझ रहे आप तुम बजा हैं? रुको, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम हिसाब बेटा का आप फिजिक्स में अपना कोर्स मिलेगा ना, 2016 है, 2017 है, 2018 है, 2019 है, या कोई भी बैच का मिलेगा, ऐसा नहीं हूबहू मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रटा फटा बात हिसाब बेटा नहीं चलेगा। हमारा मन है जहाँ पर बदलना होगा बदल देंगे, जहाँ पर क्वेश्चन का टाइप बदलना होगा बदलेंगे, बात समझ रहे हैं? बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए। तो एक सही बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ समझे सुनो, एक सही बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे को अलग अलग तरीके से सोचना सिखाना चाहिए। एक सही स्टूडेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चे को अलग अलग तरीके से सोचना सिखाना जरूरी है। एक एग्जांपल दें, यस सर देखे नहीं थे? हाँ दीजिए सर रुक जा, सर्विस कर लीजिए सर क्या ना ना एक बार के अच्छा है तुम लोग लिखो मत। ठीक है आप लोग एक बच्चा वाला बात सुने होंगे, D is equal to U plus AD, आप सुने थे? यस सर D is equal to U plus AD, कब सुना है? यस सर एक और चीज आप लोग सुने होंगे, जगह की चीज है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी सुने हैं? यस हाँ, और यदि आप सुने हैं चाहे ना सुने आपको नहीं पता, एक और चीज सुने होंगे आप, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस सर ये भी पढ़ा है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप लोग सुने ही सुने हैं, सभी सुने हैं ना? एक और चीज सुने होंगे, लीनियर मोमेंटम v इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सुने हैं? एक और चीज सुने होंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², सुने हैं? यस सर हम पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा तुमको गाना सुना ही नहीं सुना? नाम बोला पढ़ा रहेगा कौन हम सिर्फ तुम जो सुने हो उस पर बात कर रहे हैं। You all have already listened about these formulas. हाँ? और एक थ्योरम के नाम सुने होंगे, किसी पास गुलाब है? अभी लाया है कि है? देखा खड़ो ये जा रहा है और हाँ, आप लोग कोई गुलाब इस प्रकार से नहीं लगाएंगे ताकि वो ओवरलैपिंग हो जाए। गर्ल्स आप लोग भी किसी एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं करें। हम तो ऐसा प्लानिंग करते हैं। नहीं हम निकाला करेंगे, मेरी तरफ से सिर्फ क्या लगेगा आपको? हाँ, और रुचि का अब तुमको देंगे गर्ल्स को, मेरे तरफ से तुम निकाला करें। आप लगा सकते हैं। गुरु जी ना देखिए गुरु जी का एक लिमिट होता है। अब अभी तो बोले ना सभी चीज का एक क्या होता है? लिमिट होता है, एक्सेस। सर आप लगा दीजिए जॉब लगा सकते मेरा तो होली रोज होता है, ये सब सुने आप लोग? अरे ये सब चीज सुने हैं ना? हम आपको कह रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, मेरे नाम से ध्यान से देखना। कोई आपसे पूछा कि सुनो वर्क बराबर क्या होता है? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप कह दिए आदमी बोझ हो गया, हाँ बच्चे ने पढ़ा है। लेकिन वर्क एनर्जी जो हम करता है, जो वर्क होता है ना, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक। मेरे तरफ देखो, फिर मैं वर्क बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक। अब मेरी बातों को सुनना ध्यान से। हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, हम पढ़ाने का बस तुम्हारा दिमाग को खोलना चाहते हैं। हे भगवान, उठा ले रे बाबा। किसको सर? ये अभी
एक गाड़ी है जो रेस्ट पे है, गाड़ी किसमें है? रेस्ट में है। रेस्ट में कहने का मतलब इसका वेलोसिटी क्या? जीरो। और जानते हैं ये गाड़ी कौन सा गाड़ी? ये गाड़ी 100 मीटर जाने के बाद, कितना मीटर जाने के बाद? 100 मीटर जाने के बाद ये गाड़ी का स्पीड हो गया, आवाज आ रहा है, सब समझ के साथ पढ़ा है। इस गाड़ी का स्पीड भी हो गया मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। कितना मीटर पर सेकंड? अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, ये गाड़ी रुका हुआ था, अचानक से 100 मीटर जाने के बाद ये गाड़ी कितना मीटर की स्पीड में पकड़ लिया? 20 मीटर पर सेकंड का रफ्तार में आ गया। एक बात बताना, तुम लोग बताना, क्या बिना कुछ लगे कितना मीटर पर सेकंड जा गया? तो हुआ होगा हाँ इंजन। और ये क्या किया होगा? फोर्स लगाया होगा, और फोर्स लगेगा तो वर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम पूछना चाह रहे हैं यहाँ वर्क कितना होगा? क्या पूछना चाह रहे हैं? वर्क कितना होगा? सुनना मेरी बात को। जिस बच्चे ने इस बात को रट लिया है कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, रट लिया, अभी की एग्जांपल दे रहे हैं, खूब रट रहा, वर्क पे जाके बैठ के वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रट लिया। लेकिन क्या यहाँ पर फोर्स का चर्चा है? नहीं है। क्या यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का चर्चा, फोर्स का चर्चा नहीं है। लेकिन यदि उस बच्चे को वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है, वो बच्चा वर्क डन निकाल लेगा। काइनेटिक एनर्जी समझते हैं? और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सुनो, 1/2 mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हम इस कार का वजन दे देते हैं मान लो 100 kg, 1000 kg, कितना kg? 1000 kg। ये कार वेट कितना दे दी? सॉरी मास कितना दे दी? 100 kg। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सुबह का काइनेटिक एनर्जी कितना? रेस्ट में है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बनेगा जीरो। जब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा? 1/2 m का मान 1000 इनटू v स्क्वायर 20 इनटू 20, इससे ये कट गया 10, कटा गया ना? अब इसको करेंगे 200, 2 पर कितना जीरो? 5 जीरो, ऐसा ना जूल हो जाएगा। अब बताओ वर्क डन निकलेगा क्या निकलेगा? अब वर्क डन निकलेगा क्योंकि फार्मूला कौन सा काम करेगा? ये वाला फार्मूला काम करेगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। और यहाँ पर वर्क डन बोलेगा क्या बोलेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है बेटा कितना हुआ है? 2 लाख जूल वर्क डन हुआ है। सुनो, पढ़ा नहीं रहते, बस एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं कि यदि हम बच्चे को ये बताए हैं, मेरा फर्ज बनता है बच्चे को ये भी बताएं, क्योंकि यदि सिचुएशन में चेंजिंग आया हमारे बच्चे को परेशानी ना हो। ये अपना नहीं होगा, ये अपना हम क्वेश्चन देख के समझ में आएगा ना। क्वेश्चन जब भी देखता है बच्चा, तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कहता बेटा हमने ये यूज ना कर, हमने वो यूज कर, और हम निकलेंगे ही निकलेंगे। इसीलिए बच्चों को पढ़ाना इसीलिए हमको पढ़ाना पड़ता है, और हम पढ़ा देते हैं इसीलिए हमसे चलता है। जलने दो लेकिन हमसे फटता तो है, ये जरूरी है। जलने वाले जलते हैं, काम करने वाले काम करने जाते हैं। इसीलिए और ये देख कर आपको अच्छा लगता है। पोस्टर फाड़ने से काम चलेगा? यदि हमको डिफीट करना है तो आपको कहाँ काम करना पड़ेगा? इस पर काम करो। हम तो भगवान थोड़ी है, कर दोगे डिफीट? कहाँ काम कर दूंगा? जितना पोस्टर फाड़ने में टाइम वेस्ट करते हो उतना ही काम कहाँ कर दो? बोर्ड से कर दो, बच्चे तुम्हारे क्वालिफाई करेंगे, भाई तुम्हारा खुद का नाम हो जाएगा। बात सही है ना? बात सही है ना? यही बात। पोस्टर फाड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे हाँ, सामने बैठ के सामने जब आता है तो सवाल करता है जरूर, ठीक है? जो यहाँ पे हम पोस्टर नहीं सिखाते हैं, देखो बाहर लगा ले, वो बाहर क्या कर रहा है? छोड़े ना यहाँ बाहर में किसी का फाड़ है, क्या कर ये सब काम बच गया। आप लोग का पोस्टर चीज दे रहे हैं, बने के जरा काहे करता है? जैसे सब काम अच्छा लगता है। हाँ जी।
कहाँ गया बोले बुला ले